हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ईश्वर ने इस प्राकृतिक में बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं, बहुत सारी उपयोगी चीज़ें जिनकी बहुत ही ज़्यादा विशेषता है हमारे जीवन में, जिसमें से बहुत ख़ास चीज़ है पेड़ पौधे। और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जैसे नदी, पेड़ पौधे, फल फूल, पहाड़, झरने, तितली, मछली, चिड़िया और न जाने क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें, प्रकृति की सारी चीज़ें बनाई हैं जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेड़। और सबसे ज़्यादा क्रिएशन में जितनी भी ये चीज़ें क्रिएट की हैं ईश्वर ने, सबसे बेहतरीन क्रिएशन है मनुष्य। और ये सारी चीज़ें मनुष्य के लिए ही ईश्वर ने बनाए हैं। अब क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, तो इस पाठ में जिसका नाम है पेड़ों की महिमा, इस पाठ में हम देखेंगे कि बातचीत के रूप में सभी पेड़ जो हैं अपनी अपनी उपयोगिता बता रहे हैं। और मनुष्य अपने जन्म से ही पेड़ों पर निर्भर रहता है। पेड़ों से लकड़ी, फल फूल, दवाइयाँ आदि प्राप्त करता है। इस पाठ में बरगद, पीपल, भोज, महुआ, सेमल और आम जैसे कुछ प्रमुख पेड़ हैं जो पर्यावरण और हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जो अपनी विशेषता बता रहे हैं। तो इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पेड़ों की क्या महिमा है और क्या विशेषता है। प्राचीन काल में लोग पेड़ों की पूजा करते थे। उन्होंने पेड़ों को अपने आप उगते देखा, बढ़ते और फलते फूलते भी देखा। उनका विश्वास था कि पेड़ों में भगवान का वास होता है। तभी से वे पेड़ों को पूजने लगे। धीरे धीरे वो समझने लगे कि पेड़ों में भी प्राण होते हैं। पेड़ रात में सोते हैं। पेड़ों के नीचे बैठकर बातें नहीं करते थे, इसलिए कि सोता हुआ पेड़ जाग जाएगा। पेड़ों की जरूरत पड़ने पर ही काटते थे। काटने से पहले पेड़ों से क्षमा भी मांगते थे। बरगद, पीपल, भोज, महुआ, सेमल और आम आदि कुछ प्रमुख पेड़ हैं जो पर्यावरण और हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बरगद के पेड़ के बारे में। बरगद को वट भी कहते हैं। इसकी आयु 500 से 1000 वर्ष मानी जाती है। ये पेड़ पवित्र माना जाता है। इसकी लकड़ी मजबूत होती हैं। इसकी छाया लोगों को आराम देती हैं। आगे देखेंगे पीपल के पेड़ के बारे में। पीपल एक पवित्र पेड़ है। ऋषि मुनि इसके नीचे बैठकर तप करते थे। गौतम बुद्ध को इसी पेड़ के तले ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज भी लोग पीपल को पूजते हैं। ये एक ऐसा वृक्ष है जो दिन रात ऑक्सीजन देता है। इसके पत्ते हाथी के भोजन के काम आते हैं। अगला पेड़ जो है हमारा, देखते हैं। प्राचीन काल में लोग भोजपत्र पर लिखा करते थे। तब ये कागज की तरह काम आता था। भोजपत्र घरों की छतों पर बिछा सकते हैं। इससे पानी नहीं टपकता। इसके पत्तों पर खाना भी खा सकते हैं। अगला है महुआ का पेड़। महुए के पेड़ से तेल निकालते हैं। ये कई काम आता है। इसके फूलों को पकाकर खा सकते हैं। इसके तेल से दीप जला सकते हैं। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं। औषधीय गुण मतलब जो दवाई के काम आए। अगला है नीम। बहुत ही उपयोगी पेड़ है। इसका फल बहुत कड़वा होता है। इसका तेल औषधि बनाने के काम आता है। इसके अनेक फायदे हैं। नीम का दातुन करने से दांत स्वस्थ रहते हैं। इसकी पत्तियों को खाने से रक्त शुद्ध हो जाता है। अगला है नारियल के वृक्ष। समुद्र तट के आसपास और दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से खूब उगते हैं। इसका फल बेहद उपयोगी होता है। इसके फल से तेल निकाला जाता है जो त्वचा और बालों के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके पत्तों से चटाइयाँ बनाई जाती हैं और इसके छिलकों से खाद भी बनाई जाती है। आगे देखेंगे सेमल की लकड़ी नरम होती है। इससे खिलौने बनाए जाते हैं। इसकी गोंद से दवाइयाँ बनती हैं। इसकी रुई तकियों में भरी जाती है। अगला है आम। आम फलों का राजा है। इसके फल कच्चे या पके दोनों काम में आते हैं। आम के पत्ते त्योहार और विवाह के समय द्वार पर लगाए जाते हैं। इसकी लकड़ी से अलमारी, पट्टे आदि बनाए जाते हैं। अब देखते हैं इसके शब्द अर्थ। प्राचीन मतलब होता है पुराना, पेड़ मतलब वृक्ष, विश्वास मतलब भरोसा,
वास मतलब निवास, ज़रूरत मतलब आवश्यकता, क्षमा मतलब माफ़ी, प्रमुख मतलब मुख्य, उपयोगी मतलब लाभदायक, पवित्र मतलब निर्मल स्वच्छ, औषधि मतलब दवा और खाद मतलब पौधों के लिए आवश्यक तत्व। आगे देखेंगे। पहले देखेंगे बोध प्रश्न। लोग रात में पेड़ के नीचे बैठकर बात क्यों नहीं करते थे? लोगों का मानना था कि उनकी बातें सुनकर पेड़ जाग जाएंगे, इसलिए लोग पेड़ों के नीचे बैठकर बात नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, पीपल के वृक्ष के नीचे किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नीम की पत्तियां खाने से क्या होता है? नीम की पत्तियां खाने से शरीर का रक्त शुद्ध होता है। अगला है, प्राचीन काल में लोग पेड़ों की पूजा क्यों करते थे? अब प्रश्न उत्तर हम यहाँ कर रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा प्राचीन काल के लोग मानते थे कि पेड़ों में भगवान का वास होता है, इसलिए वो पेड़ों की पूजा करते थे। भोजपत्र की क्या विशेषता है? भोजपत्र को घरों की छतों पर बिछा सकते हैं क्योंकि इसमें से पानी नहीं टपकता। इसके पत्तों पर खाना भी खाया जाता है। पुराने समय में इसके पत्तों को कागज़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला है, नीम का पेड़ किस प्रकार उपयोगी है? नीम का दातुन करने से दांत स्वस्थ रहते हैं। इसकी पत्तियों को खाने से रक्त शुद्ध होता है और इसका तेल औषधि बनाने के काम आता है। अगला है, गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला है, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। पेड़ों में डैश का वास होता है, तो मनुष्य का या भगवान का? तो यहाँ लिखेंगे भगवान। पेड़ों में भी क्या होता है? प्राण। प्राचीन काल में लोग भोजपत्र पर लिखा करते थे। नीम का फल बहुत कड़वा होता है। आगे देखेंगे, लोग रात को पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करते थे? नहीं जी, गलत। वो सोचते थे कि पेड़ जो हैं वो सोते हैं तो उन्हें डिस्टर्बेंस होगा, तो वो रात को उनके नीचे बैठ के बातें नहीं करते थे। पीपल के पत्ते हाथी के भोजन के काम आते हैं जी, सही। सेमल की लकड़ी नरम होती है, सही, क्योंकि उससे खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं। नारियल फलों का राजा होता है, गलत। आम फलों का राजा होता है। आगे देखते हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। पेड़ रात में क्या करते हैं? सोते हैं। अगला है, बरगद को और किस नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें है वट। पवित्र पेड़ किसे कहते हैं? पीपल को। किसके तेल का उपयोग औषधि बनाने काम आता है? नीम के। आगे देखेंगे, पाठांश पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पाठांश आप पढ़ लेंगे यहाँ से। नारियल के वृक्ष समुद्र डैश डैश खाद भी बनाई जाती है। नारियल के पेड़ प्रमुख रूप से कहाँ उगते हैं? नारियल के पेड़ प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में खूब उगते हैं। अगला है, नारियल के पत्तों से क्या बनता है? नारियल के पत्तों से चटाइयाँ बनाई जाती हैं। अगला है, खाद जो है किससे बनाई जाती है? नारियल के छिलकों से खाद बनाई जाती है। आगे देखेंगे। अगला है, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द लिखिए। तो द्वित्व व्यंजन वाले शब्द होंगे त्वचा और पत्ता। आगे बढ़ते हैं, व्यवहारिक भाषा में देखेंगे। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। गज, नीर, वृक्ष, निशा, गृह कार्य। तो पेड़ का हो जाएगा वृक्ष। ये पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्द एक ही होता है। पेड़ का हो जाएगा वृक्ष, रात का होगा निशा, घर का होगा गृह, पानी का होगा नीर, काम का होगा कार्य और हाथी का होगा गज। आगे शब्द हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। अब ये विपरीत अर्थ वाले या विलोम शब्द एक ही बात है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। पहला शब्द है नवीन, इसका होगा प्राचीन। धीरे का हो जाएगा जल्दी, रात का दिन, ज्ञान का अज्ञान, नरम का कठोर और कच्चे का पक्के। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द युग्म में से विशेषण छाट कर लिखिए। उपयोगी पेड़ में उपयोगी विशेषण है और यह है विशेष। नरम लकड़ी, स्वस्थ दांत, शुद्ध रक्त। ये जितने भी शब्द हैं उपयोगी, नरम, स्वस्थ और शुद्ध, ये है विशेषण और ये शब्द जो है ये विशेष। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो की सहायता से आप इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके अभ्यास कार्य करेंगे
और इस पाठ को समझेंगे और पेड़ों की महत्ता को भी समझेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो अगले पाठ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अलविदा।